हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में, होपफुली सही चल रही होगी आपकी पढ़ाई। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, पिछले 4-5 क्लासेस नहीं हुई थी क्योंकि मैं काफ़ी बीमार था, तो जिस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई। अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ, तो आज सोचा मैंने चलो आपकी क्लास लेता हूँ। तो सॉरी फिर आपको काफ़ी वेट करना पड़ा और क्लासेस नहीं हो पा रही थी। ठीक है, सॉरी, अब से रेगुलर क्लासेस होंगी। तो सबसे पहले आज क्या है, आपका चैप्टर का नाम क्या है? आज का चैप्टर का नाम है लिमिट। आपका फंक्शन खत्म हो चुका है, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। फंक्शन के मैंने पीवाई भी किए थे, और पीवाई क्यू का एक अलग से मैंने सेशन बोला था, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। अभी थोड़ा अच्छे से, बहुत अच्छे से सही हो जाओ। तो अपन सबसे पहले आज करेंगे लिमिट। लिमिट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले 3 छोटी मोटी बातें। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को पूरा देखना। आपका लिमिट का जो बेसिक एक हुआ है ना कि पता नहीं कैसे होता है बेसिक, वह बिल्कुल अच्छे सही हो जाएगा। फिर आज शुरुआत बेसिक लेवल से करेंगे, फिर धीरे धीरे आई थिंक इसके भी 14-15 क्लासेस होंगी, बहुत डेप्थ लेवल तक, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक अपन इस पर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरुआत करें। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि लिमिट होता क्या है। समझते हैं, जैसे देखिए लिमिट क्या होता है। जैसे अपन एक ग्राफ बनाते हैं, मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं। जैसे मान लो कि यह हमने ग्राफ बना लिया, एक मान लो ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। नहीं ये नहीं, थोड़ा सा दूसरा बनाता हूं, मजा नहीं आया इसको देखने के बाद। दिस वन, हमने एक ग्राफ बना लिया। ये कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ बना हुआ है। तो मान लो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मान लीजिए, मान लो हमने यहां एक लाइन ड्रॉ किया, ये ठीक है। उसके बाद हमने किया दिस वन, फिर हमने किया दिस वन, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो एक्चुअली क्या है ये समझते हैं जरा ध्यान से, कि यह है, मान लो यह पॉइंट है एक्स। यह पॉइंट क्या है? एक्स। एक्स, यह जो पॉइंट है यह है अपने पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब बिल्कुल हल्का सा इंक्रीजमेंट। और यह जो पॉइंट है अपने पास, दिस इज, यह एक्स माइनस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब यहां क्या है? डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब बिल्कुल जस्ट 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 स्मॉल, ठीक है। तो यहां अगर मैं देखूं तो यहां यह पॉइंट जो है वह क्या है? एफ एक्स। यह क्या है? एफ एक्स। यह क्या है अपने पास? यह पॉइंट जो है वह है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यह जो पॉइंट है अपने पास, दिस वन, यह पॉइंट है एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स। मतलब अगर मैं लिमिट एक्स पर बात कर रहा हूं तो एक्स से जस्ट पहले, एक्स से जस्ट पहले और एक्स की वैल्यू से जस्ट बाद अगर हम पुट करते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, बस यही चेक करना है। तो आप देख पा रहे होगे कि यहां क्या है कि ये वैल्यू और यह वैल्यू, एक्चुअली यह दोनों लगभग बराबर होते हैं। यह दोनों लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर यह दोनों लगभग बराबर होंगे, मतलब इसको इधर इधर बोलते हैं एल एच, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट उसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट, आर एच एल। इसको बोलते हैं एल एच एल। तो मतलब कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस पर एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। यह दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। यह दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा। किसी भी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए यह इंपॉर्टेंट है। उसका एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए आर एच एल के, राइट हैंड लिमिट के। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, तो क्या होता है, तब वो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, वो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बोलूं कि इक्वल टू, जैसे अगर मैं बोल दिया, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मान लो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहां क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एच, यह बराबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यह इसके बराबर एफ एक्स के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर वह एफ एक्स के भी बराबर हो जाएगा तो वह फंक्शन ग्राफ कंटिन्यूअस हो जाएगा। वो अपन बाद में सीखेंगे, वो चैप्टर अलग है, कंटिन्यूटी का चैप्टर। मतलब अगर यह दोनों बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एलएचएस एलएचएल और आरएचएल बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर वह एफ एक्स के भी बराबर हो गया तो मतलब वह कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, वह डिसकंटिन्यूअस नहीं रहेगा, वो अपन बाद में सीखेंगे। अब मैं आपको इसमें समझाता हूं कि तीन केसेस बनते हैं, तीनों केसेस को समझाता हूं जरा अच्छे से एग्जांपल से। जैसे मान लो कि मैंने केस 1 लिखा, समझिएगा ध्यान से। केस फर्स्ट केस लिखा, एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक फंक्शन लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब एक्स इक्वल टू 2 पे इसको चेक करते हैं, तो एलएचएल लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x बिलोंग्स टू 2 माइनस पर एफ एक्स चेक करते हैं। ये कैसे देखते हैं, इसको चेक करने का तरीका है क्या है, लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह पर x माइनस एच लिख देते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में जा रहे हैं तो x माइनस एच लिखते हैं, और राइट हैंड में होगा क्या है, x प्लस एच लिखते हैं, h टेंस टू जीरो। ठीक है, तो अब यहां देखो ध्यान से, लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह पर तो 2 है, तो f क्या हुआ, f2 माइनस एच। अब फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो मतलब यहां हो गया लिमिट, लिमिट h टेंस टू जीरो, क्या हुआ अपने पास 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो यहां ये क्या आ जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट कर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा अपने पास, 4, 4 प्लस 3 कितना आया, 7। ये कितना आया, 7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल रियल नंबर आ रहा है। अगर इसी में मैं राइट हैंड लिमिट लिखूं आरएचएल, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट वही h टेंस टू जीरो, यहां क्या हो जाएगा, x प्लस एच हो जाएगा, यह क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच। तो सिंपल सा ये क्या आया, x की जगह पर 2, तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ 2 प्लस एच। तो 2 प्लस एच, एफ 2 प्लस एच कितना आएगा बताओ, 2 प्लस एच मतलब 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यह क्या आया, यह आया अपने पास लिमिट h टेंस टू जीरो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3। अब h की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7। क्या दिख रहा है, एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां से हमने देखा कि एलएचएल एलएचएल इक्वल टू कितना है, कितना आया था अपने पास, 7 आया था। आरएचएल कितना आया था, 7। अगर मैं अब लिमिट यहां जो अपने पास था किस पर चेक करना था, 2 पर चेक करना था, तो मैं अगर f2 निकाल दूं, fx कितना था, fx था x स्क्वायर प्लस 3, तो मैं f2 पुट कर दूं, भैया f2 क्या है, तो f2 आया 2 का स्क्वायर प्लस 3 मतलब यह 7। तो क्या दिख रहा है अपने पास, इसमें दिख रहा है कि इस सिचुएशन में कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या है, f2 है। मतलब यह एक सिचुएशन बना, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वह फंक्शन उस पॉइंट पर भी सब के सब क्या है, बराबर है। तो ये आगे सीखेंगे कि यहां इस कंटिन्यूटी बोलते हैं इस ग्राफ को, यहाँ की ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है, लेकिन यहां है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यहां ये क्या कर रहा है, ये दोनों बराबर मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब केस 2 की बात करते हैं, यह तो केस 1 था। केस 2 का एग्जांपल लेते हैं।
इसमें मैं एफ एक्स लिख रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। एफ एक्स हमने लिख दिया कि यह दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स इक्वल टू नॉट 1 और इक्वल टू अपने पास x इक्वल टू 1 पे है यह 2, इसकी वैल्यू क्या है 2। ये फंक्शन है दिया। क्या फंक्शन दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ है, इसका मान क्या दिया है? फंक्शन का मान कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जब x 1 नहीं है और जब x की वैल्यू 1 है तो इसका मान क्या है 2 है। अब जरा देखते हैं, लिमिट LHL निकालते हैं। तो भैया LHL निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो क्या आ गया? लिमिट 1 पर देखेंगे x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स करना है। तो भैया सबसे पहले तो लिमिट h टेंस टू 0, h आ गया। अब ये क्या आ गया? h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू x की जगह पर क्या 1। अब है कि 1 से बड़ा या बराबर के लिए तो ये 1 से बड़ा हो या छोटा हो ये फंक्शन आ जाता है। तो ये फंक्शन क्या आ गया? x माइनस एच, मतलब 1 माइनस एच, एक्स की वैल्यू तो 1 है, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस एच प्लस 2। जरा आप सॉल्व कीजिए इसे, जरा इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? लिमिट h टेंस टू 0, ये करोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, इधर क्या आएगा? 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3 प्लस 3h प्लस 2। चलो कत्लेआम करो, कत्लेआम। तो बताओ माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, बताओ यहां माइनस 3 2 1 कैंसिल, ऊपर क्या आया? ऊपर आया क्या अपने पास? एच स्क्वायर। ये क्या बना जरा बताना? ये बना लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में h कॉमन आ गया h माइनस 2, नीचे में क्या कॉमन आ गया बताओ? 2h और 3h मिलकर सिंपल h हुआ, सिंपल h हुआ। तो h कॉमन आ गया तो यह आ गया h प्लस 1 आ गया। भैया h से h कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, क्योंकि h एग्जैक्ट 0 है नहीं तो h से h कैंसिल हो गया। तो अपने पास यह क्या आया? h के वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 मतलब माइनस 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें क्या आया? माइनस 2 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका RHL निकलते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट। तो क्या है? लिमिट x 1 प्लस पर है एफ एक्स, तो यह क्या आया? लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h, क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h, एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 3x एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब हो गया अपने पास x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दिस विल बी था। अब इसमें क्या है? सिंपली इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा बताओ? x की वैल्यू तो 1 है तो इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3, ये x प्लस h, दिस इज x प्लस h प्लस 2। तो यहां क्या है अपने पास? माइनस 3 1 प्लस h प्लस 2 ही है ना? हाँ प्लस 2। तब इसको सॉल्व करो तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1, नीचे क्या आया बताओ? 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3 माइनस h और प्लस 2, कत्लेआम होगा। क्या हुआ? 1 से 1 कैंसिल, क्या हुआ? 3h 2h 3h प्लस 2 माइनस 3 प्लस 1 कैंसिल, यहां बचा क्या बताओ? ऊपर बचा h स्क्वायर प्लस 2h और नीचे क्या बचा बताओ? h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस h। तो भैया अब यहां देखो तो हमने लिखा लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन आ गया तो h प्लस 2, h कॉमन आ गया तो h माइनस 1, h से h कैंसिल h 0 तो 2 अपॉन माइनस 1, मतलब दिस विल बिकम्स 2 माइनस 2।
तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आया -2, राइट हैंड लिमिट क्या आया -2। लेकिन मैं एफ एक्स इक्वल टू 1, अगर मैं बात करूं एफ एक्स इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू कितनी है 2। मतलब हमारे पास अगर ध्यान से देखो तो इस फंक्शन में आया कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कह सकते हो कि एफ लिमिट x बिलोंग्स टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू आया -2, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू आ गई -2। लेकिन लिमिट मतलब f1 की वैल्यू कितनी है बताओ, f1 की वैल्यू 2 है, तो यह 2 है, यह क्या है 2 है। मतलब हमने इसमें देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन कौन बराबर नहीं है, एफ एक्स बराबर। मतलब है कि पिछले में देखा तीनों बराबर था, मतलब यहां फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो अपन यहां कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब सिंपल ये समझ रहे हैं कि यहां लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यहां लिमिट क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 देखिए, केस 3 में क्या है बात बोल रहा, केस 3 में दूसरा एक फंक्शन लेता हूं एग्जांपल से। मान लो इसमें हमने लिया फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स, मॉड एक्स बाय एक्स ले लिया हमने, क्या लिया मॉड एक्स बाय एक्स ले लिया, और अपन लिमिट चेक करते हैं, 0 पे चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा तो क्या आया, लिमिट 0 पर चेक करते हैं, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो यहां क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच, एक्स तो 0 है, मतलब हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। भैया आप 0 माइनस एच तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच का मॉड अपॉन माइनस एच, यही है लिमिट h टेंस टू 0। तो मॉड से बाहर निकला तो h आया, ये माइनस एच आया, मतलब ये क्या आया -1 आ गया, ये क्या आया -1 आ गया, दिस विल बी द -1। राइट हैंड लिमिट भी यही लिख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लिख लेते हैं, RHL लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर चेक करना है एफ एक्स, तो भैया इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, तो यह क्या आ गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, तो मतलब ये क्या आया ऊपर में 0 प्लस एच अपॉन एच, तो ऊपर में h अपॉन एच, मतलब कितना आया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखा आपने क्या आया 1, मान ले -1, राइट हैंड लिमिट क्या लिखा 1, और x इक्वल टू 1 पे भी x इक्वल टू 1 में पुट कर दो तो उस पर भी 1 ही आ गया। मतलब हमने इसमें देखा कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट बराबर टू राइट हैंड लिमिट, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, डोंट एग्जिस्ट, DNX डोंट एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या नजर आया कि यह एग्जिस्ट नहीं करता, यह एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको तीनों केस समझ में आ गया कि कहां लिमिट एग्जिस्ट करता है और कहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सिंगेज की बुक का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, लिमिट, अब क्वेश्चन खेलेंगे, x टेंस टू 5 पाई बाय 4 साइन x प्लस कॉस x ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और करता है तो उसकी वैल्यू क्या है, अगर करता है तो उसकी वैल्यू क्या है, ये पहला सवाल है। तो सबसे पहले अगर फंक्शन को तुम देखो तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है साइन x प्लस कॉस x। तो आपको इसको बदलने के सबसे अच्छा तरीका किसी एक में कन्वर्ट कर दो, तो किसी एक में कन्वर्ट कर दो। ट्रिग्नोमेट्री आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ लिख सकता हूं साइन x इंटू 1/√2 प्लस कॉस x इंटू 1/√2। ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ये मुझे दिख रहा है कि साइन a कॉस 45 प्लस कॉस a साइन 45, बिल्कुल। तो यह मुझे दिख रहा है कि साइन x प्लस π/4, बिल्कुल। अब इसको उठा के इसमें ले जाकर पुट कर दो, क्या है लिमिट x टेंस टू 5 π/4
ये क्या आया √2 साइन, अब क्या है x प्लस 5, x प्लस 5, यही आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इस पे LHS RHS पुट करते हैं, लिमिट LHL निकालते हैं। तो क्या हुआ लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस h, तो यहां क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0। ये तो बस पूरा एक एक करके सॉल्व करके कर रहा हूं, बाद में तो अपने डायरेक्ट पुट कर दोगे आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x √2 साइन, क्या हुआ साइन x की वैल्यू क्या हो गया 5π/4 प्लस 5π/4 माइनस h प्लस 5π/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अब जरा ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, 5π/4 प्लस π/4 कितना आया बताओ, 6π/4 मतलब 3π/2। तो यहां आ गया लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2 साइन 3π/2 माइनस h। तो साइन 3π/2 माइनस h मतलब किस क्वाड्रेंट में है, 3π/2 माइनस h मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। 3π/2 क्या होता है, 3π/2 या 0 या π/2 या पाई या 3π/2, 3π/2 माइनस 0 मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव। तो मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 साइन, और ये क्या आ गया नेगेटिव हो गया, तो h की वैल्यू 0 ही है, तो 3π/2 होता है उसकी वैल्यू क्या है -1, मतलब यह माइनस ऑफ साइन ऑफ -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर वही है h टेंस टू 0 पुट कर दिया हूं। तो यह क्या आया, साइन का बाहर आता है, तो बाहर आता है तो सॉरी -1 आएगा ना, डायरेक्ट से -1 आएगा, -1 तो -√2, तो -√2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या हुआ -1.414, तो -1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया -2, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या आया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट अगर मुझे लिखना है, RHL लिखना है, राइट हैंड लिमिट RHL राइट हैंड लिमिट, तो वही लिमिट x टेंस टू 5π/4 प्लस क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2, फंक्शन बदल चुके हैं साइन x प्लस π/4। चलो इससे जल्दी से सॉल्व करो झटपट, क्या लिखोगे इससे, लिमिट h टेंस टू 0 √2 साइन 5π/4 प्लस h प्लस π/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां क्या आया लिमिट h टेंस टू 0 √2, यह क्या आ गया साइन 3π/2 प्लस h, भैया साइन 3π/2 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दी। तो साइन 3π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू वही नेगेटिव होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो -1, तो ये मतलब क्या आया -√2, ये तो -√2 मतलब माइनस ऑफ क्या आया 1.414, तो कितना आया -2। आपने क्या देखा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट किया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई √2, मतलब -√2 मतलब 2, -2 आ गया आंसर। कितना आ गया इसका आंसर -2। गॉट इट, क्लियर है क्या हो रहा है इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चल रहा हूं मैं आपको, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, दिया हुआ है सवाल में, दिया है क्वेश्चन में दिस लिमिट x टेंस टू 0, आपको बताना है लिमिट x टेंस टू 0 e पर पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e पर पावर 1/x प्लस 1, यही है। आपको बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो इसकी वैल्यू क्या है। चलिए तो सबसे पहले LHL लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, या h से ही शुरू करते हैं, h टेंस टू 0 e पर पावर 1/x माइनस h माइनस 1 अपॉन e पर पावर 1/x माइनस h प्लस 1। अब x तो 0 है, तो यहां क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 e पर पावर 1/-h माइनस 1 अपॉन e पर पावर 1/-h प्लस 1।
तो भैया अब आप ये बताओ कि h टेंस टू 0 1 बाय माइनस 0, तो वो 1 बाय माइनस 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी आया या नहीं आया? 1 बाय माइनस 0 मतलब ये क्या आया? माइनस इन्फिनिटी। तो वो माइनस इन्फिनिटी को नीचे लेके चले जाओ, इसको सॉल्व करके तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा, उल्टा कर दो, 1 बाय ई पर पावर 1 बाय ई एच माइनस 1 अपॉन 1 बाय ई पर पावर 1 बाय एच प्लस। अब जरा ध्यान से बताना इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। 1 बाय 0, 1 बाय 0 इंफिनिटी, ई पर पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी 0, तो मतलब ये आ गया ऊपर में 0 माइनस 1। यह भी सेम इसकी बताओ, 1 बाय एच मतलब 1 बाय 0 इंफिनिटी, ई पे पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी 0, तो यहाँ क्या आ गया 0 प्लस 1, मतलब आंसर कितना आया माइनस 1 बाय 1, मतलब आंसर 1 आ गया। मतलब ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया, क्या आया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट देखो आरएचएल राइट हैंड लिमिट, तो क्या आएगा, लिमिट वही x बिलोंग्स टू 0 प्लस ई पर पावर क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन ई पर पावर 1 बाय एक्स माइनस 1, ई पर पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन ई पर पावर 1 बाय एक्स प्लस 1। तो अगर राइट हैंड लिमिट लिखना है तो अपन लिखते हैं, क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 ई पर पावर 1 बाय x प्लस एच, x प्लस एच मतलब 0 प्लस एच, क्योंकि x 0 पर निकाल रहे हैं, माइनस 1 अपॉन ई पर पावर 1 बाय 0 प्लस एच, मतलब ये आ गया 1 बाय ई पर पावर h माइनस 1 अपॉन ई पर पावर 1 बाय h प्लस 1। लिमिट h टेंस टू 0 है। अब आप देखो ध्यान से, तो क्या करो, इसमें e पे पावर 1 बाय h कॉमन ले लो, ये क्या आया 1 माइनस 1 बाय ई पे पावर 1 बाय h, यहां भी e पे पावर 1 बाय h कॉमन ले लो, ये क्या आया 1 प्लस 1 बाय ई पे पावर 1 बाय h, 1 बाय h। अब मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी, 1 बाय h 1 बाय 0 इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी 0, इसकी वैल्यू कितनी 1 बाय एच मतलब 1 बाय 0 इंफिनिटी, ई पे पावर इंफिनिटी इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी 0, मतलब यह फाइनली तुम्हारे पास आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 है, फाइनली इसकी वैल्यू आ गई, ये तो कट गया कतलेआम से, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 मतलब आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था बताओ, माइनस 1, राइट हैंड लिमिट क्या आया प्लस 1, मतलब यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका आंसर आ गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो ना इसका 1 है और यह क्या आया था माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, मतलब यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अच्छा सा सवाल है, सिंगेज की बुक का ही ये भी क्वेश्चन है। दिया हुआ अपने पास लिमिट x टेंस टू 2 पे बताना है। क्या है क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यू बाई 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यू बाई 2, एक्स क्यू बाई 3 नॉट 2, 3 माइनस दे रखा है, माइनस दे रखा है x बाई 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्यूब, x बाई 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यूब, और यह ब्रैकेट है, यह ब्रैकेट। अब बताना इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और करता है इसकी वैल्यू क्या है, तो जरा आराम से बनाते हैं। कैसे सोचते हैं, सबसे पहले LHL लिखते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, भैया आप सबसे पहले लिमिट 2 माइनस होगा, 2 माइनस, तो यहां अपन 2 माइनस एफ एक्स, या ऐसे करता हूं h टेंस टू लिमिट, अब डायरेक्ट यही लिखता हूं ना, h टेंस टू 0 x माइनस h, यही लिखना है मुझे, बोले हाँ यही लिखना। तो देखते हैं जरा लिमिट h टेंस टू 0, यहां क्या लिखेंगे आप, 2 माइनस एच का होल क्यूब, होल क्यूब क्या 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल क्यूब बाई 3 माइनस 2 माइनस एच बाई 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्यूब। अब जरा इसको ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 माइनस एच तो 2 माइनस 2 से कम, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, तो यह आ गया 1 बाई 3 माइनस। अब ये बताओ h टेंस टू 0 है, तो 2 बाई 3, 2 बाई 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2 बाई 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो 2 बाई 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो यह 0 आ गया।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 1/3। चलो राइट हैंड लिमिट इधर लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट, चलो राइट हैंड लिमिट भी यहीं लिखते हैं। मतलब तुम्हें लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h चाहिए। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए बनाइए जरा, यहां क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h का होल क्यूब बाई 3 माइनस 2 प्लस h बाई 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h बाई 3 का होल क्यूब, यही है। चलिए 2 प्लस है, 2 से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2, तो 2 का क्यूब कितना आया 8/3 माइनस 2 प्लस एच मतलब 0, 2/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 0, 0 का क्यूब करोगे 0, मतलब आंसर कितना आया 8/3। इसका राइट हैंड लिमिट आया 8/3 और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया वो आया 1/3, मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, मतलब यह फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। कई बार सवाल ऐसे देता है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इसका राइट हैंड लिमिट क्या है, ये बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं, सवाल जेई में ऐसे नहीं पूछे जाते, ये तो बोर्ड लेवल के सवाल एक तरीके से कह सकते हो। यह तो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि सवाल बनेंगे कैसे। आज की क्लास में अपन एक आध क्वेश्चन जो है जेई मेंस के हो गए, लेकिन जनरली क्वेश्चंस आपके बोर्ड लेवल के या बेसिक फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, अच्छा सा सवाल है, यह जेई का सवाल है, मैं इसमें ऑप्शन भी लिख दूंगा आपको। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, मेंस का नहीं एडवांस का सवाल है। दिया हुआ है कि fx की वैल्यू कितनी दी गई है 1 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस एक्स का मॉड, क्या है 1 प्लस 1 माइनस एक्स का मॉड अपॉन 1 माइनस एक्स का मॉड है इंटू कॉस 1/1 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है। अब आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है मैं बता देता हूं। ऑप्शन दिया हुआ है अपने पास x इक्वल टू नॉट 1 दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि x इक्वल टू नॉट 1, x 1 के लिए नहीं है ये, मतलब x जब 1 नहीं होगा x के बराबर तब होगा ये। दिया हुआ है कि लिमिट f, लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 1 प्लस लिमिट x 1 प्लस fx इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 राइट हैंड लिमिट भी 0। तीसरा ऑप्शन है does not exist। तीसरा ऑप्शन है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx dnt does not exist। या चौथा ऑप्शन है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx dnt does not exist। चार ऑप्शन बताना कौन कौन से ऑप्शन सही है, मतलब 2 3 4 ऑप्शन सही हो सकते हैं, 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक ऑप्शन सही हो सकता है। ये जेई एडवांस का सवाल है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, 2001-2 का सवाल है, जेई एडवांस का क्वेश्चन। चलो देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करेंगे अपन। इसको ध्यान से देखो अपने पास, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस x की जगह पर x माइनस h ब्रैकेट 1 प्लस मॉड 1 माइनस x की जगह पर x माइनस h मॉड अपॉन 1 माइनस x की जगह पर x माइनस h मॉड इंटू कॉस 1 अपॉन 1 माइनस h। चलो जरा सॉल्व करते, कत्लेआम होगा। ऊपर में 1 माइनस एक्स माइनस एच यहां आने देते हैं। अच्छा x क्या है 1 पर चेक कर रहे हैं, तो 1 माइनस h, ये मॉड 1 प्लस, ये मॉड नहीं, ये तो ब्रैकेट है, सॉरी ये ब्रैकेट है। 1 प्लस मॉड के अंदर 1 माइनस 1 प्लस h मॉड अपॉन मॉड के अंदर 1 माइनस 1 प्लस h। x बिलोंग्स टू 1, x 1 पर चेक कर रहे हैं, तो जहां जहां x था वहां 1 रख दिए, इंटू कॉस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस h। चलो कत्लेआम करो,
पहले ये 1 से ये 1 कैंसल, भाई कोई दिक्कत नहीं। ये 1 से ये 1 कैंसल, ये 1 से यह 1 कैंसल। ऊपर में क्या क्या बचा, 1 और लिमिट h टेंस टू 0 है, लिमिट h टेंस टू 0। ऊपर में बचा 1 माइनस 1 माइनस h, 1 माइनस 1 माइनस h। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा है, ब्रैकेट के अंदर बचा है मॉड h, 1 प्लस मॉड h, 1 प्लस मॉड h। नीचे क्या बचा है झटपट बताना, नीचे बचा है सिंपल मॉड h और उधर cos 1 बाय h, मॉड h और cos 1 बाय h। h टेंस टू 0 है, लिमिट h टेंस टू 0 है। तो जरा ध्यान से देखो अब कि h टेंस टू 0 मतलब ठीक है 0 है, तो यहां क्या लिखोगे 1 माइनस 1, यह 1 अपॉन समथिंग, यह h। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा एक सेकेंड, अब यहां तुम्हें दिख रहा है कि 1 माइनस एच 1 प्लस एच है ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन मॉड एच, मॉड एच मतलब एच ही है, इंटू कॉस 1 बाय एच। तो भैया अब यहां देखो ध्यान से, ये क्या आया 1 माइनस 1 प्लस एच स्क्वायर बाई एच इंटू कॉस 1 बाय एच। तो ये कट गया, h से एक h कट गया, मतलब आया तुम्हारे पास h इंटू कॉस 1 बाय एच। भैया कॉस की वैल्यू क्या होती है, कुछ भी हो, और लिमिट h टेंस टू 0 है, लिमिट h टेंस टू 0, ये है लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। तो अब जरा ध्यान से देखना कि इसकी वैल्यू कॉस कुछ भी एंगल हो, कॉस का क्या होता है डोमेन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो कॉस का कुछ भी मान हो वह हमेशा मान -1 से +1 होता है, तो यह वेरी करेगा -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यू, और h 0 है, तो एक जीरो के किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो एक ऐसे नंबर से जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, इसका आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा, h आगे में 0 है, 0 इंटू कॉस ऑफ 1 बाय एच, कॉस ऑफ 1 बाय एच मतलब तुम बोलो इंफिनिटी छोड़ दो, कॉस का ग्राफ माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी दो में हो सकता, कहीं से कहीं भी हो सकता है, तो कॉस का मान कुछ भी हो सकता है, कॉस का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस मान को h के साथ मल्टीप्लाई करो, h टेंस टू 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हो गया 0 ही हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया इसका 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया। चलो राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, RHL लिखते हैं, तो RHL लिखते हैं तो वही लिमिट x 1 प्लस लिखना था fx, मतलब अगर मैं लिखूं तो लिमिट h टेंस टू 0, अब जरा फंक्शन निकालें, क्या है फंक्शन 1 माइनस एक्स मतलब 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस एच, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट खुला, क्या खुला खुला ब्रैकेट में, फिर 1 प्लस मॉड 1 प्लस माइनस एच, एक सेकेंड, 1 प्लस मॉड 1 प्लस मॉड 1 प्लस एक्स प्लस एच, ये 1 माइनस है 1 माइनस एक्स, पहले पूरा फंक्शन लिख लेता हूं ज्यादा सही है, 1 माइनस एक्स, फंक्शन लिख दो पहले, पहले फंक्शन लिख दो, एच छोड़ दो पहले, पहले फंक्शन ही लिख दो, फंक्शन लिखोगे तो ये क्या आएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, एफ एक्स है क्या, जरा यहीं से लिख रहा हूँ, कॉपी में तो है ही लिखा हुआ है, एफ एक्स है क्या, एफ एक्स है तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस मॉड 1 माइनस एक्स मॉड ब्रैकेट बंद अपॉन मॉड में 1 माइनस एक्स, मॉड में 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स मॉड में 1 माइनस एक्स कॉस 1 माइनस एक्स, कॉस 1 बाय 1 माइनस एक्स, यही लिखा हुआ है। अब राइट हैंड लिमिट लिखना है अपन को, राइट हैंड लिमिट लिखना, राइट हैंड लिमिट लिखते हैं भैया, राइट हैंड लिमिट लिखो तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच लिखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 मतलब h टेंस टू 0, x1 है, x1 है तो 1 माइनस एक्स प्लस एच ब्रैकेट 1 प्लस
1 माइनस एक्स प्लस एच मॉड ब्रैकेट बंद अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एच मॉड इंटू कॉस 1 माइनस 1 एक्स प्लस एच। ठीक है, चलिए अब जरा इसको कत्लेआम करते हैं। पहले खोलते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस एक्स प्लस एच, ये है मतलब x प्लस एच मतलब 1 प्लस एच, 1 प्लस एच। यह क्या आया 1 प्लस, अच्छा मॉड में कुछ था क्या, यह मॉड में मॉड है, यह मॉड, हाँ यह मॉड है, यह मॉड है, हाँ तो यह मॉड में 1 माइनस 1 माइनस एच मॉड बंद, इधर खुला मॉड में 1 माइनस 1 माइनस एच मॉड इंटू कॉस 1 बाय 1 माइनस 1 माइनस एच। भैया आप कत्लेआम करो, बताओ यह इसके अंदर कट गया, यह कट गया, यह कट गया, क्या बचा 1 माइनस 1 प्लस एच, 1 माइनस 1 प्लस एच, 1 मोड से माइनस एच, मोड से बाहर निकला एच आया, 1 प्लस एच, मोड से बाहर निकला प्लस आया 1 प्लस एच, यहां क्या आया बताओ 1 प्लस एच, नीचे क्या आया सिंपल मॉडस से बाहर निकला एच इंटू कॉस ऑफ 1 बाय माइनस एच, माइनस एच, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो बताओ 1 माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h अपॉन एच इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, तो यह कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 है। तो क्या है ऊपर में h कॉमन, माइनस h कॉमन आ गया, h प्लस 2 अपॉन h इंटू कॉस 1 बाय एच, भैया h से h कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 है, तो ये क्या निकल के आया माइनस 2 कॉस ऑफ 1 बाय एच। ठीक है, h प्लस 2 कर दो, माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस एच, और लिमिट क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब जरा ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू क्या है, -1 से +1, और यहां h 0 पुट करोगे तो -2, तो -2 को तुम मल्टीप्लाई करो एक ऐसा नंबर से जो -1 से +1 के बीच में है, -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम एक ऐसे नंबर से जो -1 से +1 के बीच में है, -1 से +1 के बीच में। तो क्या देखो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट तो कुछ और आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था 0, राइट हैंड लिमिट क्या आया, राइट हैंड लिमिट तो कुछ और ही नंबर आ गया, -2 से -2 इंटू -1 से +1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है नहीं, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, इसका ऑप्शन जो हो गया कि इसका यह 0 है, पहले तो यह अगर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया तो यह बिल्कुल सही है, राइट हैंड लिमिट 0 है यह गलत है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यह गलत है, यस है, और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि वह क्या आ गया अपने पास, वह आ गया अपने पास कि -1 से +1 के बीच में कोई भी नंबर है, अब वो कुछ भी हो सकता है, तो क्या हुआ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही थे, ए और कौन सा ऑप्शन सही है, ए और डी, ए और डी इसमें ऑप्शन सही है। क्या हुआ लाइट चली गई क्या, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बूम, चलिए लेकिन नेक्स्ट सवाल है अपने पास, नेक्स्ट 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 एक अच्छा सा सवाल है, fx इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है fx की वैल्यू, fx की वैल्यू दे रखी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू नॉट 0, और यह है 0, इसकी वैल्यू है 0 व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और करता है तो उसका मान क्या है।
अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू क्या है, यही बताना है आपको। ठीक है, चलिए जरा समझते हैं। सबसे पहले LHL समझते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो भैया LHL समझते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट समझते हैं। तो यह लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस x x माइनस h होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया x माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, किस पर निकालना है, 0 पे निकालना है। लिमिट 0 पे निकालना है। लिमिट किस पे निकालना है, 0 पे। तो मतलब x टेंस टू, यहां जो निकालना है, फाइंड करना है लिमिट fx फाइंड करना है x बिलोंग्स टू 1 पे। तो यहां x की जगह पर 1 बाद में पुट कर देंगे, प्लस साइन, या पुट ही कर दू ना, 1 माइनस एच साइन 1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच। अब बताओ, तुम मुझे समझाओ कि 1 से छोटा कोई नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0। साइन यहां क्या आएगा, 1 से छोटा कोई नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0, साइन 0 अपॉन यह क्या आया बताओ, 1 माइनस एच। तो अब बताओ यहां ध्यान से कि 1 माइनस एच, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वह कितना आ रहा है, यह 0। तो ये समथिंग 0 अपॉन 0 नहीं हो गया मेरे ख्याल से, बताओ। अच्छा हाँ हाँ हाँ, इसका स्क्वायर भी तो है, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो यह अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 माइनस एक्स। अच्छा अच्छा, सॉरी, निकालना क्या है, 0 पे निकालना। वही मैं सोच रहा हूं कि ये 1 पे निकाल क्यों रहा हूं, ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। 0 पे निकालना, ये क्या निकालना है, फाइंड करना है लिमिट। क्या फाइंड करना है, लिमिट निकालना है, 0 पे निकालना है fx, 0 पे निकालना है। किस पे निकालना है, 0 पे निकालना है। तो यहां ये 0 माइनस एच हो जाएगा, यह 0 माइनस एच हो जाएगा, 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, 0 से छोटा मतलब -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 का स्क्वायर, यह 0 से छोटा मतलब -1 साइन ऑफ -1। यहां क्या आ जाएगा, 0 से छोटा मतलब -1, ये क्या आया, 1 माइनस साइन 1 अपॉन -1। तो ये क्या आया, साइन 1 -1, माइनस निकाल दिए। ये क्या आ गया, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया अपने पास, साइन 1 -1। साइन 1 अलग है, या ऐसे रखो ना, -1 प्लस साइन 1। ठीक है, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, LHL लिखते हैं। LHL लिमिट h टेंस टू 0 क्या है अपने पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस h का होल स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन क्या अपने पास 0 प्लस h, दिस इज 0 प्लस h। अब बताओ 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा तो यह 0 हो गया, उसका स्क्वायर कोई 0 ही है। 0 से ज्यादा साइन 0, यहां क्या आया, 0 से ज्यादा मतलब 0, तो 0/0 मतलब अनडिफाइंड हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया, मतलब यह लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यह लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यह 0/0 आ गया। तो 0 प्लस के लिए यह 0/0 आ गया, लेकिन अपन 0/0, एक सेकंड जरा एक चीज और देखने दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन का मान 0 है, तो अपन को यह सम करना ही नहीं है, तो मतलब आपको यह देखना है कि यह 0 हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस यह क्या आया, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और यह भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस 0 ही आया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान 0 दे रखा है पहले ही, इसका फंक्शन का मान कितना आया अपने पास, राइट हैंड लिमिट जो है वो तो 0 ही आया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्या हुआ समझे, अगर x का मान 0 नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान अगर 0 है तो वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान क्या आ रहा था, -1 आ रहा था, तो हमने यहां पुट किया। यहां तो राइट हैंड लिमिट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान 0 ही तो आ रहा है, ग्रेटेस्ट 0 प्लस h के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान 0, यहां मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान 0 आ रहा है, मतलब इसके लिए फंक्शन का मान पहले से क्वेश्चन दे रखा है 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया, लेफ्ट हैंड लिमिट वो आया -1 प्लस साइन 1, जबकि राइट हैंड लिमिट आया जो वह क्या आया, 0 आया, मतलब वो बराबर नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आपको कुछ यूजफुल एग्जांपल्स बता देता हूं, मतलब यूजफुल फॉर्मूले। क्या है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
क्या है फॉर्मूले में, देखिए पहला फॉर्मूला दिया है सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में, क्या दिया हुआ है कि लिमिट, अगर दिया हुआ है पहले से कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की वैल्यू l और लिमिट x टेंस टू a जी एक्स की वैल्यू m, ठीक है, यह दे रखा है, पहले देखा है, इसका मान l है, इसका m है। तो अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंस टू a f प्लस जी, मतलब ये हो गया कि यह हो गया लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स, मतलब हो गया, तो यह कह सकते हो कि अलग अलग हो गया, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, मतलब इधर हो गया l प्लस m, मतलब माइनस होता तो यहां माइनस यहां क्या था l माइनस m, मतलब हम लिमिट को एडिशन सबसेक्शन में अलग अलग कर सकते हैं, वही मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी कर सकते हैं। अगर यह होता लिमिट x टेंस टू a f इंटू जी, मतलब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से करके l इंटू एम हो जाएगा। अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंस टू a f बाई जी, तो यह डायरेक्ट सॉल्व करके l बाय m हो जाएगा और इसमें होगा कि m इक्वल टू नॉट जीरो। गॉट इट, समझ पा रहे हो? अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब लिमिट x टेंस टू a k एफ एक्स, तो यह डायरेक्ट बाहर आ जाएगा k लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, मतलब यहाँ k इंटू एल, इसकी वैल्यू क्या निकाल के रखे, l निकाल रखे, तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। या दे दे लिमिट x टेंस टू a e पे पावर एफ एक्स, तो भैया यहां यह डायरेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, e पे पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, मतलब ये आ जाएगा e पर पावर l, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यह e पर पावर, गॉट इट, e से बाहर वो जा सकता है, मॉड से है तो मॉड से निकल सकता है, लॉगरिदम में है तो वो लॉगरिदम में आ सकता है, समझ रहे हो मेरी बात, लॉगरिदम में है तो लॉगरिदम, एफ और जी ऑफ एक्स हो सकता है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूं बहुत शानदार, इसका यूज करके। एक एग्जांपल है लिमिट x टेंस टू जीरो सिग्नम एस जी एन एक्स प्लस, यह बताना क्या है सिग्नम x प्लस। अब आप ये सोचो कि मुझे समझाओ ध्यान से कि इसका बताओ लेफ्ट राइट क्या आएगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट को निगेटिव हुआ तो x टेंस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस के लिए क्या होता है, ये माइनस वन, और जीरो प्लस के लिए क्या होता है, ये जीरो। इसका लेफ्ट राइट देखो, इसका लेफ्ट राइट देखो तो सिग्नम जीरो माइनस के लिए माइनस वन, जीरो प्लस के लिए प्लस वन, प्लस वन, ये प्लस पे है माइनस पे, तो भैया आप देखो ये दोनों माइनस का, माइनस वन मतलब ये क्या आया माइनस टू, इन दोनों का जोड़ो तो ये क्या आया वन प्लस जीरो, मतलब ये आया वन। तो क्या LHL और RHL बराबर है, तो नहीं है बराबर, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे देखो, सिग्नम एक्स ये दोनों एक साथ ऐसे दे रखा था, तो हमने क्या किया, दोनों का अलग अलग लिखा, सिग्नम एक्स का x जीरो माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन, राइट हैंड लिमिट प्लस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन, राइट हैंड लिमिट जीरो, तो लेफ्ट का लेफ्ट के साथ जोड़ो, राइट का राइट के साथ जोड़ो, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ जोड़े माइनस टू, राइट का राइट के साथ जोड़े माइनस वन प्लस जीरो वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड बराबर है नहीं। दूसरा मान लो अपने दे दिया कि लिमिट x टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो भैया आप ये बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, देख के वो डरावना लग रहा है लेकिन ये है नहीं कुछ, ये तो सिंपल सा है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है। तो अगर मान लो x टेंस टू टू है तो लिमिट x टेंस टू टू, ये क्या आ जाएगा, सिंपल x आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। मतलब इसमें तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट लिखो राइट लिखो वो ऑब्वियसली दो हो जाता है, अब दो के लिए x आ गया, x जीरो, दो माइनस के लिए भी दो होगा, दो प्लस के लिए भी दो होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया, लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो के लिए x ग्रेटेस्ट इंटीजर या वन के लिए निकालो जरा। अब बताओ इसका लेफ्ट लिखो, इसका लेफ्ट लिखो, राइट लिखो, लेफ्ट लिखोगे तो क्या आएगा, वन माइनस के लिए तो यह जीरो, वन प्लस के लिए तो यह वन,
यह माइनस, इसका लेफ्ट राइट लिखो, इसका लेफ्ट राइट लिखो, इसका लेफ्ट राइट लिखोगे तो x 1 के लिए भी 1 और राइट के लिए भी 1 ही होगा ना। x 1 थोड़ा सा कम के लिए 1, थोड़ा सा ज्यादा के लिए 1, 1 प्लस 1 माइनस। अब लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करो और राइट को राइट के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई में तो -1 इंटू 0 मतलब 1 इंटू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या आया 1 इंटू 1 राइट हैंड लिमिट। तो यह लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट। यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि यह 0 है और ये क्या है 1 है, तो यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x इंटू सिग्नम फंक्शन में लिख दिया लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन सिग्नम x sgn(x). भैया आप इसका अगर चेक करना है तो यह 0 माइनस के लिए, 0 माइनस के लिए 0 ही है, 0 प्लस के लिए भी 0 ही है, सिग्नम x के लिए आ जाओ 0 माइनस के लिए -1 है और 0 प्लस के लिए +1 है। अब 0 को 0 के साथ इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, राइट का राइट के साथ, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, राइट का राइट के साथ, तो ऊपर में क्या आया बताओ 0 इंटू -1 और नीचे क्या आया बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट ये 0 अपॉन क्या है -1 और यह क्या आया बताओ 0 अपॉन +1 है, तो दोनों तो 0 ही है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, मतलब क्या है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। देख पा रहे हो, छोटा सा क्वेश्चन था। एक और दे देता हूं, आपके पास लिख दिया लिमिट x टेंस टू 1 पर x ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तब यह देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, 1 प्लस पर तो यह 1 आ जाएगा, 1 माइनस पर यह 0 आ जाएगा और 1 प्लस पर यह 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इसका देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 प्लस पर तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 से जस्ट बड़ा है, फ्रैक्शनल पार्ट उसका क्या आएगा 0, और 1 से जस्ट छोटा है तो 1 से जस्ट छोटा मतलब क्या होता है 0.999, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या हुआ लगभग 1 के बराबर है, तो यह 1 के बराबर है। तो अपने पास क्या हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यह क्या आया 0 इंटू 1 और यह क्या आया 1 इंटू 0, मतलब यह भी 0 यह भी 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या है बराबर है, मतलब यह एग्जिस्ट करता है, यह एग्जिस्ट करता है। अब एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन देता हूं जहां तुम्हें कंफ्यूजन ज्यादा होगा। दिया हुआ एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/x। अब सोचो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/x, पता है बेसिक से बनाओगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, लेंदी का मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अब इसको ग्राफ से समझते हैं। तुम मुझे बताओ x प्लस 1/x का ग्राफ कैसा होता है, बोलोगे सर ऐसा होता है x प्लस 1/x का ग्राफ, ऐसे होता है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे उठ जाता है, एसिम्प्टोट बनता है लेकिन ऐसे करके। तो तुम्हें मैं एक चीज समझा दूं कि x प्लस 1/x हमेशा आपको पता होता है क्या होता है, 2 से बड़ा होता है और -2 से छोटा होता है, ये बता चुका हूं। x प्लस 1/x या तो 2 से बड़ा होगा या तो -2 से छोटा होगा। तो ये कब होता है, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पे ये है, तो x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 2 होती है, क्या होती है 2। अब x 1 से ज्यादा के लिए भी यह ज्यादा है, 1 से ज्यादा के लिए भी ये क्या है ज्यादा है, ये इससे 1 से ज्यादा के लिए भी यह ज्यादा है और 1 से कम के लिए भी यह ज्यादा है, मतलब यहां भी ज्यादा यहां भी ज्यादा है, मतलब कह सकते हो कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 से ज्यादा है और राइट हैंड लिमिट भी 2 से ज्यादा है। तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 से ज्यादा है और राइट हैंड लिमिट भी 2 से ज्यादा है, मतलब यह लिमिट एग्जिस्ट करता है, यह लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है 2 से ज्यादा है और राइट हैंड लिमिट भी 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा दोनों बगल है। अब 2 से कितना ज्यादा, थोड़ा बहुत मिनिमम सा ज्यादा, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0, यह भी 2 से थोड़ा सा ज्यादा इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा 0,
क्योंकि यह भी 2 से ज्यादा। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी, यह लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यह आया, राइट हैंड लिमिट में भी यह क्या है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0 आया। कोई संख्या 2.0000001, तो मतलब उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ, 0.0001 मतलब 0। वैसे ही यह भी 2 से ज्यादा है, क्योंकि ग्राफ इसका ऐसा होता है। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, ग्राफ ऐसे तो नहीं होता है, नहीं, यह ग्राफ ऐसे हमेशा ऐसे होता है। x प्लस 1/x का ग्राफ हमेशा ऐसे होता है। मतलब ये क्या होता है कि यहाँ 1 यह मिनिमम देता है x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर यह मिनिमम देता है। यहाँ यह लोकल मिनिमम बनता है। ये क्या बनता है, मिनिमम पार्ट बनता है। यह मिनिमम बनता है अगर यह पॉजिटिव है तब। फिर यह ग्राफ ऐसे फिर बनता है x लेस देन 1, लेकिन अपन को x इक्वल टू 1 पे निकालना था, तो ये ग्राफ जो यहाँ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो x इक्वल टू 1 या -1 पर, -1 पे ये भी -2 से भी कम होता है, इधर भी -2 से वो कम होता है, दोनों बगल x इक्वल टू -1 पे वह देता है इस तरीके से। तो यहां ये समझ में आपको आ गया। तो ग्राफ अगर आपको बहुत कितना बेसिक चीज है ग्राफ, अगर यह ग्राफ बेसिक नहीं पता होगा इस ग्राफ का तो कंफ्यूज होते फूलोगे। तो यह ग्राफ यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखना, यह ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही अपन कर लिया। आज ये बेसिक फंडामेंटल क्लास से लिमिट की। कल जो लिमिट की क्लास होगी उसमें अपन क्वेश्चंस अपन बताएंगे कि कैसे कैसे लिमिट के क्वेश्चंस होते हैं। 6-8 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वो टाइप क्वेश्चन जैसे मान लो 0/0 के फॉर्म, इन्फिनिटी के फॉर्म, या 1/इन्फिनिटी के फॉर्म में, e/इन्फिनिटी के फॉर्म में, किस तरीके से होता है, अलग अलग क्वेश्चन, एल हॉस्पिटल रूल, ये सब तो बहुत दूर करेंगे अपन बाद में। लेकिन अपन पल जो करेंगे मेनली क्वेश्चन कल से शुरू होगा। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को रिकमेंड जरूर करना। और फिर से मैं सॉरी बोलता हूँ, आपकी क्लासेस 4-5 दिन नहीं लगी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, मैं बिल्कुल नहीं क्लास लेने की स्थिति में था। लेकिन अब आपकी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। गुड लक। ओके।